आपने न्यू टैक्स रिजिम एडॉप्ट कर दी है और आप सेविंग के बारे में सोच रहे हैं, सेविंग करें कि नहीं करें, सेविंग कहाँ करें, सेविंग कैसे करें, नए और पुराने रिजिम में सेविंग में क्या डिफरेंस होगा, सेविंग करते समय किन किन बातों का या किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, मैं आपको इन सब क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबको शेयर करना मत भूलना। मैं आपका दोस्त दीपक अग्रवाल, आपका CFO में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखें कि न्यू टैक्स रिजिम में सेविंग किस तरह की जाए। पुराने टैक्स रिजिम में 80C का क्लॉज था, 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन था, वो न्यू रिजिम में एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए काफी लोग सेविंग्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी पुरानी सेविंग्स रेगुलरली चालू रखें और टाइम टू टाइम नई ऐड करते जाएं। इसमें एक पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान देने जैसा है कि आप अपनी सेविंग्स, आपकी जो रेगुलर सेविंग्स है वो आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ये चीज चेक करवा दीजिएगा, आपकी सेविंग्स राइट डायरेक्शन में है या नहीं। आप सेविंग क्यों करते हैं? आप सेविंग अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर लायबिलिटीज को मीट करने के लिए कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए सेविंग कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने इमरजेंसी फंड्स के लिए सेविंग कर रहे हैं। आप सेविंग्स का इम्पोर्टेंट जानिए, कम स्पेंड कीजिए या जितना रिक्वायरमेंट हो उतना स्पेंड कीजिए और राइट डायरेक्शन में सेविंग करिए। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखने को सेविंग्स बोलते हैं। मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ आपको पैसा उतना ही रखना चाहिए जितना आपको कभी भी 1 दिन या 2 दिन आपको ज़रूरत हो उतना। बाकी सब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इवन आपका इमरजेंसी फंड आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में सेविंग करने का ऑप्शन नहीं है तो हम हमारी टोटल इनकम को खर्च कर देते हैं क्योंकि TDS तो काट ही रही है, या फिर आपको नॉमिनल जो टैक्स आएगा वो भर देंगे तो सेविंग नहीं करें। लेकिन दोस्तों, आप सेविंग कीजिए। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सेविंग कीजिएगा। मैंने आपको सेविंग करने के रीजन समझाए, फायदे समझाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेविंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे। दूसरा, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। तीसरा दोस्तों, आप बैंक में FD या RD कर सकते हैं जिसके थ्रू आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइदर लमसम और SIP मोड के थ्रू। पांचवा, आप चाहें तो डायरेक्ट अच्छी कंपनीज, रिनाउंड कंपनीज, बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनीज में डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सभी इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आपका सेविंग्स होगा प्लस आपका सेविंग ग्रो होगा। मैंने मेरी एक वीडियो में बताया FD के गिरते हुए इंटरेस्ट को कैसे कॉप अप करें, वो भी आप जरूर देखिएगा। पेशेंस रख के अपने इन्वेस्टमेंट को वॉच करते रहिए। आप देखेंगे कि जो पर्पस के लिए या जो गोल्स मीट करने के लिए आपने सेविंग की थी, जैसे कि अपने बच्चों के लिए, अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, वो आपका अमाउंट बिल्ड हो रहा है ओवर द टाइम। आप सोचते हैं कि 1-2 महीने में हो जाएगा, नहीं, ये टाइम लेगा। शायद 3, 5, 7 साल भी ले सकता है, 10 साल भी ले सकता है। अभी तक मैंने आपको ऑप्शंस बताए आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अपन जानते हैं कि आपको न्यू टैक्स रिजिम में इन्वेस्टमेंट करते समय, सेविंग्स करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप नीचे
दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ताकि आप हमारी बेस्ट पर्सनलाइज सर्विस जान सकें अपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के लिए, और उसके थ्रू आप लगभग 15% तक आप रिटर्न पा सकें। अब मैं जो बात कर रहा था, आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। पहली चीज, आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करें जिसकी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो। दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा हो वो ऑप्शन चूज करें। तीसरी चीज, जिसका कम से कम लॉकिंग पीरियड हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एटीसी में जब एफडी करवाते थे तो 5 साल का लॉक इन होता था। म्यूचुअल फंड ईएलएसएस लेते थे तो 3 साल का लॉक इन होता था। उसी तरह आप देखिए कि कम से कम कितना लॉक इन पीरियड वाला प्रोडक्ट आप चूज कर पाए। मैंने ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से। चौथी चीज, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है या आपको सूट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 5 साल 10 साल मिनिमम पेमेंट के साथ आती है, तो वो चीज में आप देखिए कि आपको कौन सा बेस्ट सूट करेगा, उस हिसाब से आप उसको चूज कीजिए। ये 4 पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो आप न्यू रिजिम में इन्वेस्टमेंट के समय ध्यान रखें। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि मेरे को पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और आप किन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।